जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि श्री हरि महाराज गुरुदेव का कार्य के विषय पर मार्गदर्शन कर रहे थे कि जैसे तू स्वयं किसी का माध्यम बना है, ठीक उसी प्रकार से तू तेरे माध्यम बना और अपना संकल्प पूर्ण कर। आगे गुरुदेव का प्रवास जारी था। वे हिमालय में ध्यानस्थ मुनियों व उनके ओरा के विषय पर चर्चा कर रहे थे। फिर श्री हरि महाराज गुरुदेव को बता रहे थे कि जब हम किसी घर में जन्म लेते हैं तो रिश्तों के कई ऋण होते हैं। जब तक वे सब नहीं उतारते हम उनमें से मुक्त नहीं होते हैं, और जब तक मुक्त नहीं होते हैं हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब आगे का पठन करते हैं। सबसे निचले स्तर पर शारीरिक सुख होता है जो हमें आराम के साधनों से, सुविधाओं से प्राप्त होता है, और धीरे धीरे हम उस सुख के अभ्यस्त हो जाते हैं और शारीरिक सुख सुविधाओं को सुख मान लेते हैं। लेकिन इन सुख सुविधाओं की एक सीमा है। एक सीमा तक वे आराम या सुख दे सकती हैं, पर बाद में पता चलता है कि ये सब सुख देने वाली सुविधाएं हैं, ये सब साधन हैं, ये सुख नहीं है, इनमें सुख नहीं है। हम मान लेते हैं कि इन सुविधाओं में सुख है। वास्तव में हमारी गलत धारणा के कारण हमें ऐसा लगता है, पर एक चरम सीमा के बाद यह धारणा भी टूट जाती है और फिर वह धनी व्यक्ति सब सुख सुविधाओं को त्याग कर शाश्वत सुख की तलाश में निकल पड़ता है, क्योंकि वह जान जाता है जिसे मैं सुख समझ रहा था वे तो केवल सुविधाएं थी जो शरीर को आराम दे रही थी, पर वास्तव में यह सुख नहीं था, क्योंकि यहाँ पर समाधान नहीं था। फिर मनुष्य वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर अहंकार आड़े आता है। वह बुद्धि के स्तर पर सुख को जानने का प्रयास करता है। पुस्तकों को पढ़कर, प्रवचनों व सत्संग में जाकर ज्ञान प्राप्ति कर सुख को भी जानने का प्रयास करता है। वास्तव में सुख यानी क्या? यह आत्मसुख की खोज ही फिर उसे किसी जीवंत सजीव गुरु के सानिध्य में ले जाती है, और फिर उसके सानिध्य में जब अनुभूति होती है तभी वह जान पाता है कि आत्मसुख क्या है।
और फिर बुद्धि भी गिर जाती है और वह परम सुख को प्राप्त हो जाता है और फिर उस परम सुख में ही रममाण हो जाता है। उसका सारा विश्व वहीं पर सीमित हो जाता है। पर यहाँ तक पहुँचने में मनुष्य को अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ता है। यह जानने में काफ़ी उम्र चली जाती है। यह सब एक बड़ी प्रक्रिया है और तुझे तो इसके भी आगे जाना है। आत्मसुख प्राप्त कर बांटना, यह तो और भी बड़ा कार्य है, क्योंकि जब तक बांटने की तीव्र इच्छा नहीं होती और बांटने का कोई उद्देश्य नहीं होता, यह दिया नहीं जा सकता है। यह सब भीतर का आत्मा का भाव है। आत्मसुख भी आत्मा का सुख है। बांटने की तीव्र इच्छा भी आत्मा की होनी चाहिए और आत्मा को ऐसा पवित्र उद्देश्य भी मिलना चाहिए ताकि वह बांट सके। यह जब तक नहीं होता, यह नहीं हो सकता है। आत्मा के सुख का संबंध आत्मा के साथ होता है और वह बांटना भी सामूहिकता से जुड़ा हुआ एक बड़ा कार्य है। यह इतना बड़ा कार्य घटित होने के लिए इतना ही बड़ा उद्देश्य भी होना चाहिए। जब तक इतना ही बड़ा उद्देश्य नहीं होता, यह कार्य प्रारंभ न हो सकेगा। हम धीरे धीरे चल रहे थे और शाम के समय एक नदी के किनारे तक पहुँचे। वहाँ के एक आदिवासी के खेत में मुकाम किया। वहाँ पर देखा तो अदरक की खेती हो रही थी। दूसरे दिन सवेरे उन आदिवासियों की मदद से नाव से नदी पार की और धीरे धीरे आगे की यात्रा पर निकले। नदी के बाद कई मीलों तक पत्थर ही पत्थर थे। उन छोटे छोटे पत्थरों पर चलना पड़ रहा था। यहाँ की नदी को गहराई नहीं थी, पर जब बहाव तेज होता था तब इसका पात्र काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल जाता था। अभी भी नीचे आने पर भी वे पर्वत शिखर धूप में चमक रहे थे और उन पर अभी भी काफ़ी बर्फ जमा थी जो चमक रही थी। यहाँ के आदिवासी कुछ तो पंचतत्वों को ही देवता मानते थे और कुछ आदिवासी बुद्धिस्ट बौद्ध भी थे। बड़े ही शांत स्वभाव के लोग थे। कुछ आदिवासी चावल की भी खेती करते थे। वे आदिवासी आदि, निशी, खाम्बती ऐसी अलग अलग जातियों के थे। ये आदिवासी खाम्बती जाति के थे। यह जाति प्राय शांत स्वभाव की होती है और बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े मिलनसार होते हैं। इनका पहनावा पुरुषों का लुंगी व कुर्ता होता है और औरतें लुंगी जैसा एक कपड़ा थोड़ा ऊपर करके बांधती हैं। उसके ऊपर एक ढीला ब्लाउज़ व ठंड के दिनों में नीचे की लुंगी पर शॉल लपेटती हैं। खेत में कार्य करने वाली औरतें अपनी पीठ पर
अपने बच्चे को बांधे हुए ही रहती हैं। बच्चा 4-5 साल का होने तक वे उसे बांधे ही रहती हैं। वह माँ की पीठ पर बैठकर सारी दुनिया का अवलोकन करता रहता है। यहाँ पर रहने वाले लोग मंगोल प्रजाति के होते हैं। इन लोगों की ऊंचाई कम ही होती है, पर गोरे होते हैं और कुछ पीले रंग के भी होते हैं। यहाँ पर जंगल में उस समय कुछ लकड़ी की कटाई का काम भी चल रहा था। हाथी बड़ी तादाद में थे जो लकड़ी को इधर से उधर ले जाने का कार्य करते थे। जंगल की लकड़ी के लिए बड़ी तादाद में जंगल काटे जा रहे थे। बड़ा दुख हुआ। इतने बड़े घने वृक्ष केवल लकड़ी के लिए काटे जा रहे थे। इन वृक्षों को बड़ा करने में सालों लगे होंगे, पर काटने में चंद मिनटें ही लग रही थी। बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष काटे जा रहे थे। हम इन सब दृश्यों को देखकर परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि यह लकड़ी की कटाई बंद हो। गुरुदेव ने कहा, यह तब से ही चल रहा है जब से मैं आया हूँ। हर साल मैं जब भी नीचे आकर देखता हूँ, यह कटाई चल ही रही होती है। इन काटने वाले ठेकेदारों के पास सरकार का लाइसेंस, अनुमति पत्र भी रहता है, पर अधिकतर कटाई अवैध ही होती है, क्योंकि ये लाइसेंस से भी अधिक मात्रा में लकड़ी काटते हैं और सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। सरकारी अधिकारी इन जंगलों तक देखने आते ही नहीं हैं। काटे गए वृक्षों की लकड़ी फिर ट्रकों में भरकर आसाम में भेज दी जाती है। हमारा प्रवास अधिकतर जंगल में से ही हो रहा था, इसलिए हमें मनुष्य बस्तियां नहीं लग रही थी, पर मनुष्य की बस्तियां सड़क के किनारे, सड़क के आसपास अवश्य थी, जो कभी कभी दिखती थी। गुरुदेव ने कहा, पिछले 25-30 सालों से इन जंगलों की कटाई मैं देख रहा हूँ। यह चल ही रही है। हम धीरे धीरे परशुराम कुंड के पास पहुँचे। यहाँ पर भी एक मंदिर बना था। उसमें भी एक बाबा जी सालों से रह रहे थे। एक तालाब था जिसका पानी लाल था। कहते हैं कि परशुराम ने अपनी माँ का वध करके, जो कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर और माँ के उस आज्ञा का पालन करने की आज्ञा दिए जाने पर किया था, उस परशु को यहाँ पर धोया था, इसलिए यह पानी लाल हो गया था। गुरुदेव यहाँ प्राय हर साल एक बार अवश्य आते ही थे। इस स्थान से उनका विशिष्ट लगाव था। यह स्थान उनके गुरुदेव का स्थान था। कैसा संयोग था कि गुरुदेव भी श्री परशुराम के वंश के थे और मैं भी श्री परशुराम के वंश का ही था, और यह स्थान हमारे मूल पुरुष का स्थान था। हम संयोग से यहाँ पर एकत्र हुए थे। महाराष्ट्रवासी ब्राह्मणों में कोंकणस्थ जाति के ब्राह्मण परशुराम के वंशज कहलाते हैं। हम दोनों भी उसी जाति के थे।
यह सब शुरुआत भर होती है। आगे जाकर फिर शरीर का भाव समाप्त हो जाता है और रह जाता है आत्म भाव। और आत्म भाव में आत्मा एक ही जाति की है, वह है परमात्मा। बस और क्या। वास्तव में यह संबंध स्थान से होगा। जो कोंकण प्रदेश के रहने वाले ब्राह्मण होंगे वे कोंकणस्थ कहलाए होंगे। और क्या। गुरुदेव ने कहा, हम दोनों का एक ही कुल में पैदा होना केवल संयोग मात्र है। वास्तव में अपना रिश्ता, अपना संबंध तो पिछले जन्मों का है और सबसे पवित्र और सबसे पास का रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है, क्योंकि यह संबंध आत्मा का संबंध होता है और इसी संबंध के कारण हम दोनों करीब रहे थे। अब हमारा करीब रहने का समय समाप्त हो रहा है। मैं तुम्हें छोड़ने ही इस स्थान तक आया था। कल सुबह मैं वापस मेरे स्थान की ओर प्रस्थान करूँगा। उस रात मुझे रात भर नींद नहीं आई। इन गुरुदेव के सानिध्य में कैसे कैसे दिन निकले थे वे याद आ रहे थे। और याद आ रहा था वह हिमालय पर्वत जहाँ पर बैठकर ध्यान साधना की थी। मैं रात भर जागता ही रहा और सुबह उठकर फिर बड़े भारी मन से गुरुदेव से विदाई ली। मैंने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, परमात्मा तुझे जल्दी ही आगे का मार्ग दिखाए। वे वापस हिमालय लौट गए और मैं भी मेरी वापसी की यात्रा पर चल पड़ा। मैं पैदल ही चौखम नामक गांव पहुंचा और बाद में नामसाई नाम के शहर पहुंचकर वहां से डिब्रूगढ़ पहुंचा और गुवाहाटी होते हुए घर आ गया। घर पर मेरे आने की कोई सूचना ही नहीं दी थी। मैं अचानक आ गया था। अचानक आया देखकर घर में खुशी का वातावरण छा गया। सामान्यतः रोज शाम को मैं पत्नी के साथ ही बाहर निकलता था। बाहर पैदल ही घूमने जाते थे। वहाँ पुलिया, छोटे से पुल पर बैठकर मैं अपने हिमालय के अनुभव और सारी घटनाएं पत्नी को बताता था। वह घर बैठे ही सारे हिमालय की यात्राएं कर लेती थी। वह संपूर्णतः सकारात्मक थी। उसका एक ही विश्वास था, मैंने जीवन में कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ भी परमात्मा कभी बुरा नहीं करेगा। इसी विश्वास के कारण वह कहती थी, मैं जानती थी कितनी भी कठिनाइयों में आप रहे, आप घिर जाएं, पर वापस अवश्य आएंगे ही। हम दोनों साथ में कम समय ही रहते थे, इसलिए हमारे में आपस में झगड़े कभी हुए हों यह मुझे याद नहीं, क्योंकि वह मुझे इस जगत का सबसे श्रेष्ठ पति मानती थी। वह कहती, जिस पति को इतने बड़े साधु संतों का साथ मिले, इतने पवित्र स्थानों की यात्रा करने मिले, इतने दिनों तक गुरुदेव की सेवा सानिध्य का सौभाग्य मिले, तो निश्चित ही ऐसा पति सामान्य पति तो नहीं हो सकता है। वह
एक महान आत्मा है और ऐसी महान आत्मा का सानिध्य मुझे पति के रूप में मिले, यह मेरा कितना बड़ा भाग्य है। मेरे शरीर से निकलने वाली चैतन्य शक्ति के कारण होता होगा, या सदैव मैं गुरुओं के बारे में बताता रहता था इसलिए होता होगा, पता नहीं। पर मेरी पत्नी सदैव मुझे बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से ही देखती थी। अब उसकी आमदनी भी अच्छी हो गई थी, इसलिए उसे आर्थिक रूप से कोई चिंता नहीं थी। इसके लिए वह कहती थी, आप इस गुरु कार्य में लगे, इसीलिए गुरुओं ने मेरी आमदनी बढ़ाई, मेरी नौकरी बढ़ाई, ताकि आपके आसपास एक सुरक्षित वातावरण बन सके। उसने मेरे कार्य में मदद करने की दृष्टि से 500 रुपये महीना अलग से जोड़कर रखा था। वे कहती थी, यह सब आपकी गुरु देवताओं की कृपा से ही मिला है, इसलिए कम से कम यह राशि तो भी उनके कार्य में खर्च करनी चाहिए। यानी इस प्रकार वह अपनी आमदनी से संतुष्ट थी, पर ऐसी कुछ बचत नहीं थी और जो बचत थी उसे वह गुरु कार्य में लगा देती थी। वह कहती, यह बहुत बड़ी बचत है, यह आध्यात्मिक बचत है। मैं शरीर से कुछ भी गुरु कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि घर और नौकरी में ही समय चला जाता है। तो यह कुछ राशि इस कार्य में लगाकर मुझे आत्म समाधान मिलता है कि मैंने भी कुछ योगदान दिया। उसकी तनख्वाह 1400 रुपये ही थी, इसलिए मुझे 500 रुपये ज़्यादा लग रहे थे। पर उसका भाव था, समय बीत रहा था, मैं समाज में था, पर समाज में नहीं था। मैं पूर्ण समय घर में ही व्यतीत करता था, क्योंकि बाहर मनुष्यों की भीड़ से ही मुझे तकलीफ होती थी। प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ विचार करता ही रहता था और प्रत्येक मनुष्य से गंदी ऊर्जा निकलती ही रहती थी। और कई लोग तो इतने नकारात्मक होते थे कि उनके अंदर से गंदी ऊर्जा की बदबू आती थी। मैं इन बातों से परेशान हो जाता था। कभी कभी लगता था कि ऐसा सचमुच हो रहा है और होता है, या मेरा भ्रम है, या मैं किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गया हूँ। लेकिन पत्नी भ्रमित नहीं थी। वह कहती थी कि आप कुछ अधिक ही समझने लग गए हैं। आप जिनके बारे में बताते हो कि गंदी ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं, वास्तव में वे जीवन में भी खराब व्यक्ति ही हैं। वे केवल अच्छे व्यक्ति होने का नाटक कर रहे हैं, पर है नहीं। आप उनका अंतरंग जान जाते हो। मुझे केवल पत्नी ही समझती थी और मेरे कार्य में केवल उसका ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब दृष्टि से संपूर्ण योगदान था। इसलिए मैं भी उसे मेरे कार्य की शक्ति समझता था। सिर्फ समझता ही नहीं था, वास्तव में ही वह इस गुरु कार्य की शक्ति ही थी। मुझे कभी लगता था कि जब मुझे इस आध्यात्मिक मार्ग पर ही जाना था, तो मेरी शादी क्यों हुई, मुझे बच्चे क्यों हुए, मेरी गृहस्थी क्यों हुई। लेकिन दूसरा यह भी देख रहा था
कि मेरा गृहस्थी में कोई आधार नहीं है, मेरा पत्नी को कोई आधार नहीं है। पत्नी का ही मेरे कार्य में आधार है, यानी इस गुरु कार्य में उसका भी कोई कार्यभाग है। ऐसा क्यों हुआ, यह समय आने पर ही स्पष्ट होगा। मेरे लिए तो पत्नी शक्ति स्वरूपा थी, क्योंकि मेरी साधना की तो वह शक्ति थी और वह सदैव मुझे इसी मार्ग पर चलो कहकर प्रेरित भी करती थी। उसका दृढ़ विश्वास था, परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे ही भीतर बैठा है और एक पवित्र व्यक्ति को उसकी आत्मा सदैव मार्गदर्शन करती रहती है और पवित्र व्यक्ति सदैव आत्मा के अधीन होता है। इसीलिए आत्मा के संदेश उसे आसानी से प्राप्त होते रहते हैं। वह जो मार्गदर्शन आत्मा कर रहा है वही मार्ग उचित है और मनुष्य को अपनी आसपास की परिस्थितियों की ओर ध्यान न देते हुए अपने आत्मा के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। मेरे घर आने पर मुझे मेरे माता पिता, सारे रिश्तेदार नौकरी करो कहकर दबाव देने लग जाते थे। पहले प्रेम से समझाते थे, फिर गालियाँ देने लग जाते थे। नौकरी नहीं करता तो कोई व्यवसाय करो, कुछ एजेंसी का कार्य करो, कुछ क्लासेस शिक्षण व्यवसाय चलाओ, कुछ करो। मेरे पिताजी का उद्देश्य था कि मैं कुछ कमाऊं और किसी कार्य में लगा रहूं तो यह आध्यात्मिक मार्ग का पागलपन कम हो सके। और पत्नी को कहता था कि वे ऐसा चाहते हैं, तो पत्नी बोलती, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी आत्मा के साथ जीवन चलाना है, पिताजी के साथ नहीं। वे थोड़े ही जन्म भर तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी आत्मा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। क्या तुम्हें तुम्हारी आत्मा कभी कहती है नौकरी करो? नहीं, तो फिर मत करो। आत्मा परमात्मा का अंश है, वह आगे का सारा भविष्य जानती है। क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा जानती है। तो फिर पिताजी की क्यों सुनते हो? वे तो बेचारे परिस्थितिवश तुम्हें ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बाकी सारा समाज उन पर यह दबाव डाल रहा होगा। तुम पिताजी की भी मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। तुम वह सुनो जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें करने के लिए कह रही है, वही सत्य है। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांतिः अंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांतिः रापः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।